हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल पर। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 का साइंस का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 8 मार्च को। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? उत्तर होगा फाइब्रिनोजन। हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। कौन लेके जाती है? धमनियाँ। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? कौन करती है? शिराएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन की जाने वाली शर्करा का रूप है सुक्रोज। कोशिका भित्ति के माध्यम से जल के संचालन का मार्ग ही कहलाता है, क्या कहलाता है? एम्पोप्लास्ट मार्ग। पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक पदार्थ की गति को कहा जाता है? स्थानांतरण कहा जाता है। पत्तियों के किनारों पर जाइलम रस की बूंदों का स्राव कहलाता है गुटेशन कहलाता है। लंबी दूरी तक परिवहन संवाहिनी तंत्र के माध्यम से होता है, स्थानांतरण होता है। पौधों में जल एवं खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? उत्तर होगा जाइलम के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पक्षी क्या होते हैं? यूरिकोटिलिक होते हैं पक्षी। सभी कीट और पक्षी यूरिकोटिलिक होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, कीट का उत्सर्जित पदार्थ है यूरिया एसिड। उत्तर होगा यूरिया एसिड। वृक्ष की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं? वृक्ष नहीं होगा, ब्रिक। टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, ब्रिक होगा यहाँ पर। ब्रिक की खराबी, ब्रिक मतलब किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरेमिया। यहाँ पर होगा ब्रिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, किडनी की समस्या के रोगों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? उत्तर होगा विसरण। किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है? किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है? तो अपोहन का साथ है। उत्तर होगा अपोहन। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्सर्जन को हटाने के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है एक कोशिका से निकलने वाली अपाच्य अवशिष्ट। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है शरीर की सबसे बड़ी धमनी। मानव हृदय एक द्विझिल्ली थैली से आच्छादित होता है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम
कहा जाता है। किसका परिवहन परिसंचरण तंत्र द्वारा नहीं होता है? लार का। क्वेश्चन नंबर 20, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पित्तरस और अग्नाशय दोनों। कार्बोहाइड्रेट का पाचन में प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन में प्रारंभ होता है मुख गुहा। आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पोषक तत्व और पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए प्रमुख अंग है? कौन सा प्रमुख अंग है? छोटी आंत। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग पर लाइक नहीं करते हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। भोजन नली की दीवारों की संकुचक और प्रसरण की गति को कहा जाता है? प्रसरण की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रामाकुचन कहा जाता है। मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ग्रेस्ट्रीन। दाहिनी या फिर दाया अलिंद के शरीर तक रक्त का मार्ग है दाया अलिंद, दाया निलय और फुसफुसी धमनी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सेरिब्रम विकसित होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? हाइपोथैलेमस ताप को नियंत्रित रखता है मनुष्य का मस्तिष्क। उसके बाद है अमरवेल में पोषण होता है। अमरवेल में पोषण किसके द्वारा होता है? परजीवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन। उत्तर होगा 31 नंबर क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें, हर एक क्वेश्चन को देख लें। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर दोनों। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है काला। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों में। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? उदासीकरण कहलाती है। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? सबका दिया है क्वेश्चंस को लाई हूँ सबका कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबको देख ले और याद कर ले, कौन सा आ जाए कोई पता नहीं, सब रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सब। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? टाइटेरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है टमाटर में। दही में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? लैक्टिक अम्ल दही में विद्यमान होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है?
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मेथोनोइक अम्ल उपस्थित होता है। सिरका में कौन सी अम्ल उपस्थित होती है? एसिटिक अम्ल। और संतरा में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, संतरा में। और नींबू में सिट्रिक अम्ल, दोनों संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। नमी वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ी होती है? हरा रंग की। याद कर ले ये सबको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है कहलाता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण। उसके बाद है आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। सबको एक एक याद कर ले। धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर देख लीजिए। पहला अंतर है, धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है और शिरा में अंगों से हृदय की ओर जाता है रक्त। धमनी दूसरा है, धमनी में ऑक्सीकृत रक्त लाल दिखाई देती है और शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त नीली दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट लिखना है, ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। धमनी भित्तियाँ मोटी लचीली होती है, शिरा में भित्तियाँ कम मोटी अर्थात पतली और लचीली होती है। लास्ट पॉइंट लिखना है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये आपको अंतर लिखना है धमनी और शिरा में। याद कर ले, देख लें, कॉपी में नोट कर ले। 8 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का। हिंदी का भी मैं क्वेश्चंस दे चुकी हूँ ऑब्जेक्टिव, उसे भी ज़रूर देख लें। और सब्जेक्टिव का चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं किसका सब्जेक्टिव चाहिए, किसका ऑब्जेक्टिव चाहिए। और साइंस का मैं डायग्राम का एक वीडियो बनाऊंगी, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियम लिखिए। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों के संपर्क सतह से टकराती है तो प्रकाश किरण का कुछ भाग उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह से करना है, छोटा सा डायग्राम बना देना है प्रकाश का परावर्तन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, रंध्र किसमें पाई जाती है बताइए और रंध्र का सचित्र बनाइए। ये आ सकता है ज़रूर, और ये भी VVI है। ये सब क्वेश्चंस VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है।
रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं, ऊपरी सतह में कम और निचली सतह पर ज़्यादा पाई जाती है। गैसों के आदान प्रदान में तथा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में मदद करती है रंध्र। डायग्राम चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें। साइंस का डायग्राम, हर एक महत्वपूर्ण डायग्राम को ज़रूर देख लें और लाइक कर दें। और डायग्राम को आपको सबसे पहले मिले, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास पहुँचे। देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। उत्सर्जन किसे कहते हैं? वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे अमोनिया तथा यूरिक अम्ल का निष्कासन होता है, वह उत्सर्जन कहलाता है। अमोनिया तथा यूरिक अम्ल का निष्कासन होता है, वह उत्सर्जन कहलाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिलते रहेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको मिले, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड।